सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के करंट अफेयर एंड न्यूज़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल किसानों के लिए भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च। 17 फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में देश भर के किसानों के लिए भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म मौसम संबंधी अपडेट, मंडी के लिए भाव, कीड़ों की रोकथाम, फसलों से संबंधित सलाह और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी देगा। किसान फ़ोन कॉल, चैट बॉक्स और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारत विस्तार पर जानकारी ले सकेंगे। ये महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात सहित कई राज्यों के लाखों किसानों तक पहुंचेगा। उद्घाटन कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री देश भर के किसानों के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय और अन्य कृषि संस्थान ऑनलाइन जुड़े। शिवराज सिंह चौहान ने खेती के लिए एआई हैकाथॉन का भी शुभारंभ किया। एआई हैकाथॉन एक ऐसा प्रोटोटाइप है जहां डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, डिज़ाइनर और स्टार्टअप टीमें मिलकर 24 से 72 घंटे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोग्राम तैयार करते हैं। भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल। 17 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंची। यहां वो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर होने के नाते इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 इंटरनेशनल नेवल डेलीगेशंस, जहाज़ों, सबमरीन और एयरक्राफ्ट की एक सेरेमोनियल बैठक है। फ्लीट रिव्यू 2026 की शुरुआत राष्ट्रपति बेकवेट से हुई। 18 फरवरी को राष्ट्रपति भारत और मित्र देशों के साथ 70 जहाज़ों के फ्लीट का रिव्यू करेंगी। इससे पहले 2001 में मुंबई और 2016 में विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू का आयोजन हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाने वाला भारतीय विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत इस बार का मुख्य आकर्षण रहेगा। दूसरे देशों की नौसेनाएं भारत में निर्मित इस विमान वाहक पोत को करीब से देख सकेंगी। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 26 का 13वां संस्करण भी आयोजन हो रहा है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी में पूर्व नौसैनिक कमान के नेतृत्व में हो रहा है। इसमें 135 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। ये पहली बार जब भारत एक साथ 3 बड़े समुद्री आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 17 फरवरी को राष्ट्रपति विशाखापट्टनम पहुंची। वो कल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। 17 फरवरी को तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ ली। बांग्लादेश नेशनलिज्म पार्टी यानी बीएनपी ने देश के 13वें आम चुनावों में जीत दर्ज की थी। बीएनपी ने 299 सीटों में से 209 हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार किया है। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी थी। 2008 से 2024 तक शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। तारिक रहमान बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लाम हार गई है। इसके संगठन को सिर्फ 70 सीटें मिली हैं। जुलाई 2024 में शेख हसीना सरकार विद्रोह के बाद गिर गई है। पीएम शेख हसीना की सरकार गिरने वाले स्टूडेंट की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है। बांग्लादेशियों में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बना है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। 17 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में फ्रांस की मंत्री कैथरीन वाउटरिन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की। फ्रांस की रक्षा मंत्री बनने के बाद कैथरीन वाउटरिन की यह पहली भारत यात्रा है। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता सुरक्षा सहयोग की समीक्षा के लिए आयोजन की जाने वाली एक द्विपक्षीय बैठक है। मीटिंग के दौरान हैमर मिसाइल की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एमओयू साइन किया जा सकता है। दोनों मिनिस्टर्स ने टाटा एयरबस द्वारा तैयार H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का वर्चुअल इनॉग्रेशन भी किया। इस बैठक का 5वां संस्करण 11-13 अक्टूबर 2023 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, ग्वाटेमाला में लागू इमरजेंसी खत्म। 17 फरवरी को मध्य अमेरिका देश ग्वाटेमाला ने 30 दिन पहले देश में लगी इमरजेंसी खत्म कर दी। राष्ट्रपति बर्नार्डो लियोन ने 10 पुलिस अधिकारियों की हत्या के बाद 18 जनवरी को देश में लगी इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी के दौरान कुछ संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा, जिससे पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट अपराधियों को गिरफ्तार करने की अनुमति मिली। इमरजेंसी के दौरान 83 गैंगस्टर का गिरफ्तार किया गया। जनवरी में ग्वाटेमाला की जेल में दंगे रोके जाने के बाद 10 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति बर्नार्डो लियोन ने 18 जनवरी को देश में इमरजेंसी लागू की थी। आज का इतिहास, 18 फरवरी का इतिहास। 18 फरवरी 1930 में सौरमंडल के 9वें ग्रह प्लेटो की खोज हुई, जिसका ग्रह का दर्जा बाद में वापस ले लिया गया। 18 फरवरी 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का निधन हुआ। ऐसे ही डेली करंट अफेयर एंड न्यूज़ के अपडेट के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।